वेलकम बैक टू माय इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और उस श्रृंखला में हम लोगों ने कल कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स देखे थे। तो आइए शुरू करने से पहले हम आप लोगों से अपील करते हैं कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए ताकि ये इम्पोर्टेंट मटेरियल आपको और उन्हें प्राप्त होता रहे। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें इंग्लिश के कंप्लीट ग्रामर आप सभी सीखेंगे। तो आइए हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं। कुछ भाई का कमेंट था कि सर वो कल वाला रूल एक बार रिपीट कर दिया जाए। तो आइए एक नया एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं। द स्टूडेंट सेड The students said to the teacher, Sir, I obtain good marks in the previous classes. फ्रेंड्स, आपको बताया गया था यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर शब्द आ जाए तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। द स्टूडेंट respectfully told the teacher ये टू हट जाएगा तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम दैट यूज करेंगे और इस सर शब्द भी हट जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। और साथ में देखना है कौन सा टेंस है। ये आपका पास्ट इनफिनिट टेंस है, जो पास्ट इनफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, इसलिए ही हैड। फिर आ जाएगा ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स in the previous classes, not classes। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए हम कुछ नए रूल्स को लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए यहाँ से देते हैं रूल्स। रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के शब्दों का प्रयोग किया गया हो, संबोधन के शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य की शुरुआत
या कॉलिंग से करते हैं, से करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर या प्रारूप निम्नवत है। सॉरी दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होता है, एड्रेसिंग प्लस किसे, यानी किसे एड्रेस किया गया है, किसे, वो भी क्या रहेगा, भावानुसार, भाव के अनुसार, प्लस एज, फिर प्लस होगा क्या, क्या एड्रेस किया गया है, फिर कौन होगा। अगर सेंटेंस में सेड है तो यहाँ पर हम सेड लिखेंगे या सेड लिखेंगे, अगर वो से वगैरह है, सेज है, तो उस हिसाब से राइट करेंगे, प्लस दैट लिखेंगे, प्लस दैट, और फिर प्लस सेम जो चेंज आप करते हैं, प्लस शेष भाग। दोस्तों ये रूल थोड़ा सा अपने आप में टफ भी है, तो आइए एग्जांपल लेते हैं। द टीचर सेड, द टीचर सेड, the teacher said, my dear daughter, my dear daughter, I shall teach you संस्कृत, संस्कृत सब्जेक्ट का नाम है, कट तो नहीं रहा है, I shall teach you संस्कृत। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, कैसे हम समझेंगे कि यहाँ पर एड्रेसिंग का रूल अप्लाई करना है। जब इसमें किसी भी ज्ञात या अज्ञात पर्सन को रियल रिलेशन में नहीं, बल्कि उसे जिस कंडीशन या जिस भाव के अकॉर्डिंग हम उसे कुछ कह के पुकारते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर एड्रेसिंग रूल अप्लाई होता है। जैसे यदि आप बस में हैं तो किसी को आप ब्रदर कह रहे हैं, किसी को आप सिस्टर कह रहे हो, किसी को आप अंकल कह रहे हो, कहते तो हैं बट वो रियल में आपके ब्रदर नहीं होते, ना आपके सिस्टर होते और ना ही आपके अंकल होते हैं। ऐसे में एक वर्ड आपने चुना जिसे कह करके आपने संबोधित किया, तो ऐसे में एड्रेसिंग रूल अप्लीकेबल होता है। जैसे हाँ दोस्तों, तो आप लोग देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। यदि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य की शुरुआत एड्रेसिंग या कॉलिंग से करते हैं, जिसका प्रारूप निम्नवत है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एड्रेसिंग राइट करना है, फिर वो किसे एड्रेस किया गया वो यहाँ भाव के अकॉर्डिंग लिखना है, फिर हमें एज लिखना है, फिर क्या कहा गया वो राइट करना है, फिर कौन कह रहा है वो राइट करना है, फिर प्लस करके हमें सेट लगाना है और सेट के बाद दैट लगाना है। उसके बाद जो शेष सेंटेंस बचेगा उसे हमें क्या करना है, चेंज करना है इनडायरेक्ट के नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या है, द टीचर सेड, माई डियर डॉटर, आई शैल टीच यू संस्कृत। अब यहाँ पर क्या है, जो टीचर है, ठीक है ना, टीचर किसी स्टूडेंट को डियर डॉटर कह रही है, ठीक है, मतलब कोई स्टूडेंट है, ठीक है, और वो क्या है, एक गर्ल स्टूडेंट है जिसे माई डियर डॉटर कह करके टीचर के द्वारा संबोधित किया जा रहा है। एक बार फिर से देखिए, द टीचर सेड, माई डियर डॉटर, आई शैल टीच यू संस्कृत। इस सेंटेंस में टीचर की वो डॉटर नहीं है, बल्कि वह एक स्टूडेंट है और टीचर ने उसे माई डियर डॉटर कह करके संबोधित किया हुआ है। तो आइए ऐसे में हम चेंज करेंगे। सबसे पहले लाएंगे एड्रेसिंग। क्या लाएंगे, एड्रेसिंग। ये स्टेप कंप्लीट हुआ। उसके बाद किसे कहा गया है, किसे का मतलब क्या है, कोई गर्ल स्टूडेंट है, इसलिए उसके लिए हम क्या लेंगे, हर ले लेंगे। क्या लेंगे, हर।
ठीक है, किसे कहा गया, एड्रेसिंग हर। फिर एज यूज करेंगे, यहाँ पर एज हो गया। फिर क्या कहा गया है, जो कहा गया उसे आप चेंज करें। तो जो कहा गया वो माई डियर डॉटर है, लेकिन यह रिपोर्टेड स्पीच है, इसलिए इसमें परिवर्तन होगा। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का साथ चेंज करेंगे टीचर, और टीचर से क्या मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ हम लेडी टीचर अगर लेते हैं तो यहाँ पर हर हो जाएगा, और अगर हम ठीक है एक मेल टीचर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम ले लेते हैं हिज। एड्रेसिंग हर एज हिज डियर डॉटर, डियर डॉटर। उसके बाद क्या करना है, कौन एड्रेस कर रहा है, एड्रेस करने वाला कौन है, टीचर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द टीचर, और उसके बाद आगे आपको सेड राइट करना है, द टीचर सेड। अब उसके बाद आप दैट यूज करेंगे। अब जो नॉर्मल रूल है ये तो आपने चेंज कर लिया, नॉर्मल रूल जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट का अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट से हमें क्या मिलेगा, टीचर, टीचर से हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, ही मिलेगा। कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, सन अपान 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। आई फर्स्ट पर्सन है, जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है टीचर, और टीचर से हमने क्या लिया, ही। अब क्या है, आई के साथ सेल है, टेंस परिवर्तन करना है, तो ही के साथ विल मानते हुए हम क्या करेंगे, वुड में कन्वर्ट करेंगे। ही वुड, उसके बाद क्या हो जाएगा, टीच, टीच। उसके बाद आपका यू आता है, जो एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट यानी सेकेंड पर्सन भी है, और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, एक ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक भाव में पता लग रहा है कि टीचर जो बात कर रहा है वह किसी ठीक है गर्ल स्टूडेंट से बात कर रहा है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा, और साथ में जिस केस में है उसी केस में लाना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लाएंगे, हर लाएंगे। और फिर क्या हो जाएगा, संस्कृत, संस्कृत। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। साइड में हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, तो आइए किसी दूसरे रूल की बात करते हैं। हाँ, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर आप जो है इसके बारे में राइट कीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस रूल को हम दोबारा जरूर बताएंगे। अगर क्लियरिटी नहीं हुई है तो आइए हम लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। रूल जो है उसको पहले राइट कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहले एड्रेसिंग रहता है या कॉलिंग, एड्रेसिंग या कॉलिंग, प्लस किसे, मैंने बताया कि वो भाव के अनुसार होगा या भावानुसार, और फिर प्लस एज होगा, फिर क्या कहा गया है, प्लस कौन होगा, फिर प्लस सेड होगा, प्लस दैट होगा, और प्लस शेष वाक्य, शेष वाक्य वो भी किससे, नॉर्मल नियम से, किससे, नॉर्मल रूल्स से, नॉर्मल रूल से करना है। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं। द मदर सेड, द मदर सेड naughty boy, NAUGHTY, naughty boy, naughty boy, you are fighting again, you are fighting, FIGHTING, you are fighting again। दोस्तों हो सकता है कि पहले एग्जाम्पल में आपको कोई कंफ्यूजन रहा हो, इसीलिए दूसरे एग्जाम्पल देना हम बेटर समझ रहे हैं। तो हाँ, अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा, अगर यूजफुल है तो चलिए यहाँ पर मदर सेड, माँ बोली, यानी किसे,
बॉय को, इट मीन्स अपने सन को। तो यहाँ पर क्या है, क्या बोली है, नॉटी बॉय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एड्रेसिंग। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एड्रेसिंग। एड्रेसिंग, उसके बाद किसे एड्रेस की है, स्वाभाविक एक मदर है, एड्रेस कर रही है बॉय को, इट मीन्स उसका सन हुआ, ठीक है। एड्रेसिंग हर सन, एड्रेसिंग हर सन। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि हर क्यों आ रहा है। हर इसलिए आ रहा है क्योंकि जब यहाँ पर हम कौन लाएंगे तो कौन पर मदर होगा जो एक सब्जेक्ट का रोल अदा करेगा, और मदर होगा और मदर से सी मिलेगा, और सी से क्या होगा, फिर हर होगा, और फिर हर जो होता है वो सब्जेक्टिव और पजेसिव मिल करके अपना का सेंस देंगे। तो एड्रेसिंग हर सन, उसके बाद क्या राइट करेंगे, एज। एक बार दोस्तों फिर से देख लीजिए, एड्रेसिंग, फिर किसे, किसे, हर सन, अपने पुत्र को, क्योंकि मदर है और मदर जो है वो अपने सन को कहेगी, तो मदर से हमको क्या मिलेगा, अपना का रिलेशन दिखाना होगा। यहाँ मदर मीन्स सी होगा, तो यहाँ पर हमें हर यूज करना पड़ेगा जो अपना का रिलेशन शो करेगा। एड्रेसिंग हर सन, उसके बाद क्या हो जाएगा, एज, क्या राइट करना, एज। फिर क्या कहा गया है, नॉटी बॉय, नॉटी बॉय। उसके बाद कौन कहा, द मदर, द मदर सेड, द मदर सेड। अब उसके बाद क्या करना है, दैट यूज करना है। तो यहाँ पर हम दैट यूज कर लेते हैं, नहीं दैट यहाँ से हटाएंगे, चलिए दैट यहाँ से हटा देते हैं, दैट यहाँ यूज कर लेते हैं, दैट। अब जो सिंपल सा रूल है, जो ये सेंटेंस आपको बचता है, यू आर फाइटिंग अगेन, इसे हमें क्या करना है, नॉर्मल रूल से चेंज कर लेना है। तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो सेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर वो बॉय है, वो सन है, जिससे हमें क्या मिलेगा, ही मिल जाएगा। और साथ में आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो ही वाज फाइटिंग अगेन, FIGHTING, फाइटिंग अगेन। दोस्तों नोट कर लीजिए, साइड में हो जा रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए दोस्तों हम लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं, दो एग्जाम्पल हो गया, अगर आपको डाउट होता है तो आप बताइएगा, हम दूसरा एग्जाम्पल और एक अनदर एग्जाम्पल देंगे। आइए कोई अगले रूल की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं, एक रूल लेते हैं। रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कंडीशनल सेंटेंस का बोध हो, यानी जो शर्त वाले वाक्य होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस का बोध हो, बोध हो, अर्थात इफ क्लाज हो, इफ क्लाज हो, या इसी को हम कह सकते हैं काल्पनिक हो, काल्पनिक हो, तो इनडायरेक्ट चेंज करते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय, बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि वे कल्पना पर आधारित होते हैं, क्योंकि वे कल्पना पर आधारित होते हैं, कल्पना पर आधारित होते हैं। साथ में पर्सन संबंधी परिवर्तन होता रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर चलिए लाइन बढ़ा देते हैं, साथ में पर्सन संबंधी परिवर्तन
पर्सन संबंधी परिवर्तन सन बटा 123 के अनुसार होता रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। राम said, if my school were near my house, comma, I would arrive at right time। दोस्तों एक चीज आपको समस्या कर रहा होगा, हो सकता है इफ माई स्कूल वर, जब सेंटेंस कल्पना पर आधारित होता है, ऐसे में यहाँ पर सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सबके साथ वर का प्रयोग होता है। जैसे यदि मैं एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इसके बारे में आपको ट्रांसलेशन जब कराए जाएंगे स्पेशल, तो फिर वहां पर जिक्र किया जाएगा। तो आइए हम लोग इसको बदलते हैं, इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, राम सेड को सेड ही रखेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम दैट यूज करेंगे। अगर इफ लगा लेंगे तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, यहाँ दैट लगाएंगे, अब इसके बाद इफ लिखेंगे। मैंने बताया कि यहाँ पर अगर कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत होती है रिपोर्टेड स्पीच की, तो हम इफ या वेदर यूज करते हैं। तो वहां पर तब उसका जो सेंस होता है वो यदि नहीं रह जाता बल्कि कि क्या हो जाता है। तो यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हमें बिल्कुल नहीं समझना है कि हम इफ यूज कर रहे हैं, बल्कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट, बाकी आगे के सेंटेंस को प्रोसीड करना है। माई फर्स्ट पर्सन सन बटा 123 रूल के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। राम से क्या मिल जाएगा, ही, और ये पजेसिव है इसलिए ही से क्या मिल जाएगा, हिज। स्कूल टेंस से संबंधी परिवर्तन नहीं होगा, ये चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ड सबके साथ लगेगा। यहाँ वर, उसके बाद हो जाएगा नियर, माई फिर चेंज करेंगे सेम कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिज हाउस, फिर आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा ही, फिर वुड अराइव एट राइट टाइम, उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। साइड में हो जाते स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए कल कुछ रूल्स हैं जो स्पेशल रूल्स हैं, जैसा कि आपको बताया गया है कि दिस को हम दैट में चेंज करते हैं, दिस को दोज में चेंज करते हैं, और हियर को देयर में चेंज करते हैं। तो कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहां पर ये रूल, जहां पर ये वर्ड्स, ठीक है, चेंज नहीं होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और उसके बाद तुरंत ही आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो हाँ दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और साथ में जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी आप इसको क्या करिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।